नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी की कुंडली में वो कौन सी जगह है जो उनकी सबसे बड़ी कामयाबियों और सपनों के पूरे होने की कहानी कहती है? आज हम वैदिक ज्योतिष के ठीक उसी रहस्यमयी कोने यानी एकादश भाव की गहराई में उतरने वाले हैं। सोचिए, अगर किसी की जिंदगी एक किताब है तो वो कौन सा चैप्टर होगा जहां उनकी सारी मेहनत रंग लाती है, जहां उनके सारे के सारे सपने सच होते हैं। ज्योतिष ना हमें सीधे उसी जादुई दरवाजे तक ले जाता है। और पता है उस दरवाजे के पीछे क्या है? जी हाँ, एकादश भाव। और बस यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है। ये एक ऐसी जगह है जहां उम्मीदें, सपने और हकीकत सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो देखिए, एकादश भाव को ज्योतिष में एक बहुत ही पावरफुल नाम दिया गया है और वो है लाभ भाव। जी, लाभ यानी गेन्स। आप सोचिए, सिर्फ एक शब्द और इसमें इस भाव की पूरी ताकत छिपी है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, जैसे ही हम लाभ शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, पैसा, प्रॉपर्टी, करियर में सक्सेस, राइट? बिल्कुल सही। और एकादश भाव का सबसे पहला और सबसे सीधा मतलब यही है। देखिए, ये भाव जो है ना, वो हमारी जिंदगी में आने वाले सारे मटेरियल गेन्स को कंट्रोल करता है। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, सैलरी बढ़ गई या किसी भी तरह की फाइनेंशियल ग्रोथ। ये हमारी फाइनेंशियल बढ़ोतरी और मुनाफे का जोन है, सीधा सीधा। लेकिन एक मिनट, क्या लाभ का मतलब हमेशा सिर्फ पैसा ही होता है? यहीं पर एकादश भाव की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। चलिए जरा इसके गहरे मतलब को भी समझते हैं। ये भाव असल में हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जिंदगी की सबसे बड़ी कमाइयां, सबसे बड़े लाभ हमेशा पैसों में ही तोले जा सकते हैं? ये हमें लाभ को एक बिल्कुल ही नए एंगल से देखने का मौका देता है। तो यहाँ पे दो तरह के लाभों की बात हो रही है। एक तरफ है मटेरियल ग्रोथ और प्रॉफिट्स, मतलब वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी उम्मीदों और इच्छाओं का पूरा होना। वो जो एक अंदरूनी सुकून मिलता है ना, वो गहरी संतुष्टि जिसे पैसों से बिल्कुल नहीं खरीदा जा सकता। कभी सोचिए, वो एक बड़ा सा सपना जिसके लिए सालों मेहनत की गई हो और जब वो सच होता है, कैसा महसूस होता है वो एहसास। एकादश भाव ठीक उसी गहरी तसल्ली और अपने एम्बिशंस के पूरे होने का सिंबल है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भाव उन बेशकीमती लाभों को भी दिखाता है जिन्हें आप खरीद ही नहीं सकते, जैसे समाज में पहचान मिलना, कोई बड़ा अवार्ड जीतना या दूसरों से मिलने वाला सच्चा सम्मान। ये भी तो अपने आप में कितने पावरफुल लाभ हैं, है ना? अब तक तो हम पर्सनल गेन्स की बात कर रहे थे, लेकिन लाभ सिर्फ पर्सनल नहीं होते हैं ना। एकादश भाव हमें यह भी दिखाता है कि हमारे सोशल कनेक्शंस, हमारे रिश्ते, वो भी एक बहुत बड़ा लाभ है। सही मायनों में हमारा सोशल सर्कल और हमारे दोस्त हमारी सबसे बड़ी दौलत हो सकते हैं। ये भाव हमें बताता है कि हमारा नेटवर्क कितना स्ट्रांग होगा और उससे हमें किस तरह का सपोर्ट, एडवाइस और नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ज्योतिष इसे और भी स्पेसिफिक होकर देखता है। ये भाव कुछ खास रिश्तों को भी कंट्रोल करता है, जैसे हमारे बड़े भाई बहन, हमारी बहू और पिता के छोटे भाई बहन यानी चाचा या बुआ। इन रिश्तों से जो भी सुख दुख मिलता है ना, वो भी इसी भाव से जुड़ा है। इतना ही नहीं, एकादश भाव का कनेक्शन हमारे शरीर से भी है। जी हाँ, ये ज्योतिष के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एक एकदम ठोस फिजिकल रूप देता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो एकादश भाव हमारे शरीर के कुछ खास हिस्सों को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी पिंडलियां यानी काव्स, हमारे पैर, टखने और यहां तक कि हमारा बायां कान भी। अब सोचिए, क्या कभी लगा था कि टखने का दर्द भी कुंडली से जुड़ा हो सकता है? इस भाव की क्या कंडीशन है, उस पर यह डिपेंड कर सकता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? एकादश भाव सिर्फ पैसों का घर नहीं है, ये उम्मीदों का, सम्मान का, रिश्तों का और यहां तक कि हमारे शरीर का भी घर है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि अगर हमारी असली खुशी और संतुष्टि इन सभी चीजों से मिलकर बनती है, तो क्या हम असल में सही चीजों के पीछे भाग रहे हैं? शायद एकादश भाव हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में असली लाभ का मतलब क्या है। इस पर सोचिएगा जरूर।